जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए बता रहा हूं। जिसे आपका टॉपिक है, ध्यान से देखना है। दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना है ना, तथा भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, यह आपका टॉपिक है। दशमलव भिन्न में बदलना, भिन्न को तथा दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना, यह आपका टॉपिक है। देखिए, इसमें से हम कुछ दशमलव वाली संख्याएं लेते हैं। जैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहां पर है, मान लीजिए 1.732। नंबर 2 में क्वेश्चन है 0.75 है ना। नंबर 3 का क्वेश्चन है 1.5। इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे रूपों में आपका क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। जैसे मान लीजिए 5/2, 3/2, या मान लीजिए 7/100, 3/1000। यानी कि इस टाइप की कुछ संख्याएं आपके सामने दिया हुआ है। ये दशमलव भिन्न है, इसको भिन्न में बदलना है। ये भिन्न के रूप में है, इसको हमें दशमलव में बदलना है। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1.732। इसमें से मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि दशमलव के बाद की संख्याएं जो होती है, दशमलव के बाद की जो संख्या होती है, इसको हमें पढ़ना कैसे। सबसे पहले हम संख्या को पढ़ने के लिए बताते हैं, है ना। तो दशमलव के बाद की जो संख्या होती है, राइट साइड दाहिने तरफ, इसको हमें 1 बाय 1 करके पढ़ा जाता है। ये है 1.732, है ना। इसको 1.732 हम नहीं पढ़ेंगे, 1.732 पढ़ेंगे। दशमलव के बाद की संख्या को हम 1 बाय 1 इसलिए करके पढ़ते हैं क्योंकि हमेशा दशमलव के बाईं तरफ की जो संख्या होती है वो बड़ी होती है, उसका मान हमेशा बड़ा होता है। दाईं तरफ के संख्या से बाईं तरफ की संख्या का मान हमेशा बड़ा होता है ना। अगर हम दाईं तरफ के संख्या को 732 पढ़ते हैं, 732, तो फिर 1 से इसका वैल्यू जो है 732 का ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसलिए हम 1.732 पढ़ते हैं।
दशमलव के बाद की संख्या को 1/1 करके पढ़ो, है ना। तो ये हम पढ़ने के लिए सिखा है, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। या आपका देखिए इस प्रकार से भी रह सकता है, जैसे मान लीजिए 0.42, तो इसको हमें 0.42 नहीं पढ़ना, 0.42 पढ़ना है ना। इस प्रकार से हमें पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ बातें इसमें और बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है ना, कोई भी संख्या दिया हुआ, जैसे आपका 4 है ना, या मान लीजिए 3 है, तो इसमें हम बताते हैं कि किसी भी संख्या के, समझ रहे हो, दाईं तरफ हमेशा दशमलव छिपा हुआ रहता है। जरूरत पड़ने पर उसको लिखा जाता है, जरूरत पड़ने पर उसको दर्शाया जाता है ना। अगर ये 4 है ना, इस 4 को किसी दशमलव भिन्न में हमें ऐड करना है, जोड़ना है, तो हम यहां पर 4 दशमलव लिख सकते हैं। ये 3 है तो इसको हम 3 दशमलव जो है लिख सकते हैं, ये जरूरत पड़ने के अनुसार, यूं ही हम नहीं लिखेंगे, जरूरत पड़ने के अनुसार। जैसे देखिए, कहने का मतलब है, आपको अगला वीडियो में बताया जाएगा दशमलव से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा, भाग, है ना, दशमलव से संबंधित बहुत सारी क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा, आपके सामने सोल्व किया जाएगा। जैसे इस टॉपिक को समझने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर है 0.32 है ना, तो 0.32 में हमको 2 को जोड़ना, ऐड करना। तो हम क्या करते हैं, देखिए 0.32 है ना। अब हमें इस 2 को इसके नीचे लिखना है, या इस 2 के नीचे 0.32 को लिखना है, लेकिन दशमलव को बैठाना कैसे है, एक सवाल उठता है। आखिर दशमलव को पहले हम इसके सामने बैठाएंगे, इसके नीचे या ऊपर सेट करेंगे, तब ना सही से हम जोड़ेंगे, समझ रहे हैं। तो इस 2 में दशमलव, ये साइड हम नहीं डाल सकते, ये साइड दशमलव छिपा हुआ रह सकता है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दशमलव भी लिख सकते हैं मतलब के लिए। तो देखिए यहां पर दशमलव को मिटाएं, अब दशमलव को दशमलव के सामने लिखे, है ना। अब दशमलव अगर यहां लिखे हैं हम, समझ रहे हैं, तो दशमलव के बाईं तरफ देखिए 2 आ जाता है, दाईं तरफ कोई भी अंक नहीं है, तो दशमलव के बाईं तरफ 2 है, तो दशमलव को दशमलव के सामने लिखे हैं। अब बाईं तरफ 2 है, तो यहां पर हमें 2 लिखना। अब देखिए दाईं तरफ कोई भी अंक नहीं है, तो नहीं है तो सुविधा अनुसार हम क्या करना है, हमें 0 डालना है, और उस प्रकार से हमको जोड़ना है। तो बात आ गई समझ में। तो इस बात की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने करेंगे। अभी फिलहाल जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं उस टॉपिक को हम हल करते हैं। देखिए आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1.732 है। देखिए ये दशमलव भिन्न है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। देखिए हमको क्या करना है, इस प्रकार से इसके नीचे है ना एक रेखा को हमको ड्रॉ करना है ना, इसको ड्रॉ करना है, इस प्रकार से रेखा एक लाइन को खींचना है ना। इसको हम बटा भी बोलते हैं मैथ की भाषा, समझ रहे हो, ये डिवाइड का काम कर रहा है ना। अब देखिए क्या करना है हमें, है ना, अब दशमलव को यहां से काट देना है ना, दशमलव को हटा देना है। दशमलव को अगर हटाएंगे तो नीचे 1 डालना है। दशमलव के दाईं तरफ देखिए 3 अंक है, 1 2 3, तो 1 पर हमें 1 2 3 0 डाल देना है, बस सिंपल है ना। अब देखिए आपको लिखना होगा, क्या बचा, दशमलव तो रहा नहीं अब, तो यहां पर लिख देंगे 732 बटा 1000, हो गया है ना। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए नंबर 2 में
0.75 है ना। इस प्रकार से इसको भी करना है। दशमलव को यहां से हटाना है, नीचे में एक रखना। दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक है, एक अंक 2 अंक है, यहां 2 जीरो डालना है ना। अब देखिए, अब इसको पुनः लिख देना। किसी संख्या के आगे जीरो रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बच गया ऊपर में आपका 75 और नीचे में क्या बचा 100 बचा। इसका 75/100। तो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन हम सोल्व कर दिए हैं। अब देखिए इसी प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन 1.5, इसको भी पता करेंगे। दशमलव को हटाएंगे, नीचे में एक रखेंगे, दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है तो हमें एक जीरो डालना है। कितना बचा 15 ऊपर में और नीचे में 10, तो 15/10 है ना। तो इस प्रकार से आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हम अभी तक क्या सीखे, दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलने की, है ना। अब आपके सामने देखिए क्वेश्चन है 5/2 है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है। 3/2 है, 7/100 है, 3/1000 है। तो 5/2 जो है, देखिए यहां पर 5/2, इसको हमें दशमलव में बदलना है ना। तो दशमलव में बदलने के लिए आपको अपने पेज के फ्रंट पर या बैक साइड में भी देखिए कैसे क्या करना है। अब ऊपर में 5 है, यानी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर का कहते हैं ना। तो इस अंश को आपको क्या करना है ना, भाज्य बनाना है ना। और 2 को क्या करना है, भाजक बनाना। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 5 में हम 2 से भाग देंगे। देखिए एक ये जो है 2 से भाग देंगे तो ये लग जाएगा 2 से, है ना। 2 दूनी 4, यहां 4 आएगा, है ना। 5 में से 4 को हमें घटाना होगा तो 1 आएगा, आया है। अब देखिए ये नहीं लग रहा, शेष यहां 1 है ना। और आपका जो भाजक है ये 2, ये तभी लगेगा जब आपका भाजक से शेषफल हमेशा बड़ा रहेगा। भाजक से शेषफल हमेशा बड़ा रहता है तब भाग लगता है ना, है ना। तो हमें यहां पर नहीं लग रहा है तो क्या करना है, यहां पर दशमलव डालना है। दशमलव एक बार में 1 जीरो समझ रहे हो हमें देता है। दशमलव का वैल्यू जो है ना, यहां पर 0 होता है। यहां दशमलव लिखने से यहां 1 जीरो हम लिख सकते हैं। एक बार में दशमलव हमें 1 जीरो देता है। अब देखिए लग रहा है ये भाजक से शेषफल बड़ा हो गया, तो 2 बचे 10 हो गया, है ना। यहां 10 क्या हो गया आपका, घट गया यानी कट गया। देखिए दशमलव में मान कितना आया 2.5, तो 2.5 यहां पर हो जाएगा, हो गया रे। तो आपका जो है ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से यहां पर 3 है, अब बटा 2 है ना। तो हमें क्या करना है, 3 में 2 से भाग देना। एक बार में लगेगा, यहां 1 आया, यहां दशमलव दिए, फिर यहां 0 आएगा और 2 बचे, कितना हो गया 10। ये आपका कट गया यानी घट गया। कितना मान आया आपका 1.5 है ना, 1.5 आया। तो लास्ट वाला जो आपका टॉपिक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये 7/100 और 3/1000, ये भी जो है सेम प्रक्रिया से बनेगा, है ना। देखिए 7 में हमें क्या करना है, 100 से भाग दे देना, 100 से भाग दे देना, सेम प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। लेकिन हम आप लोगों को समझ रहे हो, इस दोनों क्वेश्चन को पल भर में दशमलव में बदलने के लिए सिखा रहे हैं, तुरंत सोल्व हो जाएगा, है ना। देखिए क्या करना है, 7 बटा यहां पर 100 है ना। हमको क्या करना है, ये जो हम जिस विधि से बतला रहे हैं, ये सिर्फ शर्त है 1 पर 0 0 के लिए। 7/100 रहेगा, 7/10 रहेगा, मतलब किसी भी संख्या को, है ना, जैसे कि 3/100, 3/10 है ना। नीचे में अगर आपका हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, सिर्फ 1 पर 0 0 के लिए शर्त है ना।
तो हमें क्या करना है, देखिए नीचे में 2 जीरो है, हाँ, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपका रहता 7/200, तो फिर जिस ट्रिक के द्वारा हम बतला रहे हैं फिर आपका नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए 7 बटा कितना है 100 है ना। अब क्या करना है कि नीचे में 2 जीरो, अब दाहिनी तरफ से दाहिना तरफ से हमें 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। तो एक अंक देखिए आपका यहां 7 हो गया, ऊपर में 7 है, इस 7 को लिखना है। 2 अंक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के बाईं तरफ एक जीरो डालना पड़ेगा। देखिए हो गया, तो एक अंक 2 अंक, एक यहां देखिए दशमलव को बैठा देना पड़ेगा। अगर आपका मन है कि दशमलव के बाद जो है ना बाईं तरफ जीरो बैठाना, तो जीरो बैठा सकते हैं। दशमलव के बाद जो है जीरो आप अपने मन से बैठा सकते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है ना। ये अक्सर जो है समझ रहे हो अच्छा दिखने के लिए बैठाया जाता है, जिसको आप बोलते हो सुंदर दिखने के, है ना। तो 0.07 इसका वैल्यू होगी। सेम क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए 3 बटा कितना है 1000 है ना। अब ऊपर में 3 है तो यहां 3 लिख देना है। अब 1 पर 3 जीरो है, तो हमको दाईं तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव को बैठा देना है। तो एक अंक तो आपका 3 हो गया है ना, जीरो डाले हैं 2 अंक, फिर जीरो का डालना है 3 अंक हो गया। अब यहां पर दशमलव को बैठा दीजिए। फिर उसी के जैसा अगर जीरो आपको बैठाने का मन है तो बैठा सकते हैं, नहीं बैठाने का मन है तो नहीं बैठाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भिन्न को भी दशमलव में बदल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने चर्चा करेंगे दशमलव से संबंधित जोड़, घटाव और गुणा। जय हिंद।